औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज कमीज़ और शलवार की मुकम्मल कटिंग और सिलाई की 10वीं क्लास है और आज की क्लास में हम इंशाल्लाह कमीज़ की सिलाई को मुकम्मल करेंगे। इसके बाद अगली जो क्लासेस आएंगी उसमें हम शलवार की सिलाई सीखेंगे। तो यहाँ से अब हमने अपनी कमीज़ को बंद करना है, नीचे से शुरू करना है हमने। कुछ लोग बाजू की तरफ से शुरू करते हैं, लेकिन मैं चाक की तरफ से शुरू करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सहूलत मिलती है। तो यहाँ से दोनों पीसीस को पकड़ते हुए, दोनों कट बराबर होने चाहिए आपके, दोनों जो दामन है कमीज़ के वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे ना अच्छी तरीके से आपने पक्का करना है, 5 6 दफ़ा 7 दफ़ा आप पक्का कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से आपने पीछे हाथ रख के सिलाई करनी है क्योंकि वाशिंग वेयर कपड़ा थोड़ा सा ढीला होता है, तो अगर आप हाथ नहीं रखेंगे तो कपड़ा आपका थोड़ा सा मशीन खींच लेगी। बहुत कोई अच्छी मशीन हो तो वो तो बराबर लेकर आती है, लेकिन अक्सर मशीनें जो हैं वो वाशिंग वेयर कपड़े को या बारीक कपड़े को थोड़ा सा खींचती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपने इस जगह से फिर पक्का करना है और ये सिलाई आपने यहाँ पे मुकम्मल करनी है। ये क्लास नंबर 10 है और इस क्लास में इंशाल्लाह हम कमीज़ की सिलाई को मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पे बगल की सिलाई को भी आपने चेक करना है, वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हल्का सा अगर बार बराबर फ़र्क आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये सिलाई लग रही है। आधी इंच की सिलाई आपने लगानी है और जो आपने जहाँ पे बाजू बंद किया था उससे थोड़ा सा आगे लेकर ले जाकर आपने फिर ये सिलाई बाहर निकालनी है। मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये बगल की सिलाई भी आप चेक कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी, इसमें भी थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क आया है, कोई बाल बराबर, तो इतना बड़ा खैर इशू नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं, कोई 1 2 सूत्र का फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोई बाल बराबर आधा 1 सूत्र से थोड़ा सा कम फ़र्क बेशक हो। इसके बाद अब हमने यहाँ पे कमीज़ को बिल्कुल क्लियर करके मशीन के अंदर रखना है। यहाँ पे हम साइड पॉकेट लगाएंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्योंकि मैं एक साइड पॉकेट लगाऊंगा, इसी को आप समझिएगा कि दूसरी साइड पॉकेट वो मैं स्किप करूँगा यहाँ से क्योंकि टाइम फिर काफ़ी निकल जाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेस बनी हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि हर पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करूँ। तो यहाँ पे कमीज़ के कपड़े को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा रिंकल फ्री करके क्लियर करके मशीन के अंदर रखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका फोकस बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए, क्योंकि ये आपने लाजमी सीखनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये हमारी है साइड पॉकेट। ठीक हो गया। आपने इसको इस शेप में रखना है, ये देखिए यहाँ से पकड़ना है, इस शेप में इसे आपने रखना है ऐसे। ये आपने देख लिया। अब आपने जो जहाँ पे सिलाई बंद की होगी उससे थोड़ा सा नीचे रखना है आपने इसको। ये देखिए यहाँ पे सिलाई बंद है, इससे थोड़ा सा नीचे हम रख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने सिलाई शुरू करनी है और 1 2 टांके पक्के करने हैं, ज़्यादा पक्का नहीं करना, बाहर से वो बुरा लगता है। 1 2 टांके पे पक्का करके आपने अब इसको यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा रखना है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीखने वाली है ना, यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यहाँ से ऊपर या ऐसे नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। बैलेंस आउट नहीं करना आपने, बिल्कुल इसको सीधा रखना है। कभी मौका मिला तो इसको मज़ीद आसान करने की कोशिश करूँगा मैं, वो अलग से कोई इस पे वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपने यहाँ पे ये ध्यान करना है कि पॉकेट आपकी बिल्कुल सीधी हो और जो आपकी सिलाई लगे वो जो आप साइड पे मार्जिन देख रहे हैं ना वो थैली का, उस कपड़े पे नहीं आपकी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। ये लाजमी आप ध्यान करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर से और नीचे से धागे कटिंग कर देने हैं। यहाँ पे कपड़े को नीचे से बिल्कुल क्लियर करना है और यहाँ से आपने कपड़े को पीछे से बेशक हाथ रख लें, ताकि मैंने आपको बताया कि ये वाशिंग वेयर पे अगर मशीन अगर कपड़ा खींचती है तो पीछे हाथ रख लें आप थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अब आपने ये जो नोक है ये आपकी सिलाई के दरमियान में आनी चाहिए। ये आपकी पॉकेट का और कमीज़ का सेंटर का लेवल यहाँ पे बरकरार रहेगा। अगर आपकी नोक जो है वो सिलाई के ऊपर आती है तो खींच के नहीं लानी, अपने आप वो बैठनी चाहिए उस जगह पे। यही असल बारीकी होती है इसमें। यहाँ पे सीधी सिलाई आप लेकर आए नीचे और जहाँ पे आपने सिलाई शुरू की थी ना वहीं लाकर आपने इसको पक्का करना है। बेशक आप पेंसिल की मदद से निशान लगा लें, इससे आगे नहीं लेकर जाना। चली जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि आप सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएं और वहीं पे रोकें ताकि बाहर से वो खूबसूरत लगे।
बाज़ लोग जो हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, जो ड्रेसिंग के मामले, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं, वो टांके भी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की आपने ये सिलाई लगानी है। ये हमारी साइड पॉकेट का रिज़ल्ट है। और यहाँ पे मैं आपको मज़ीद ये दिखा देता हूँ इस तरह। ये आप चेक कर लीजिए, जूम आउट करते हैं आप, ये आप चेक कीजिए। तो मैंने इसलिए जूम किया था ताकि आपको ये चीज़ वाज़ह तौर पर नज़र आ जाए। तो ये हमारी साइड पॉकेट हो चुकी है। सेम इसी तरीके पे आपने दूसरी साइड पॉकेट भी लगा लेनी है। तो दो साइड पॉकेट मैंने दूसरी भी लगा लिया। अब ये हिस्सा थोड़ा सा मैंने स्किप किया है, दूसरी साइड पॉकेट वाला, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि तरीका बिल्कुल सेम टू सेम था। तो सिर्फ आप एक चीज़ सीखेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब कमीज़ को हम सीधा कर लेते हैं। आखिरी काम हमारा रह गया है कॉलर लगाना। तो इसके साथ इंशाल्लाह हमारी कमीज़ की सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। ये अपनी तर्ज का यूट्यूब पे पहला कोर्स है। आपने इस तरह का कोर्स कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। अब कॉलर पे हमने पहले यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और एक पैर की हमने ये सिलाई लगानी है। इस स्टार्टिंग और एंड पे पक्का करना है। यहाँ से देखें, ये ऐसे हमने यहाँ से पक्का करना है और एक पैर की ये सिलाई लगानी है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसे। अच्छा, ये तरीका जाकर को 10वीं क्लास में मुझे आया है। अगर पहले पता होता तो मैं और काम को मज़ीद आसान कर सकता था, जो हमारी चाक पट्टी पे या फ्रंट पट्टी पे जो चीज़ें थी। तो खैर इंशाल्लाह यार ज़िंदा सोबत बाकी, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं, मज़ीद आपके लिए काम आसान होगा। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरे माइंड में हैं जो मैंने आपको सिखानी है। तो ये फ़िलवक्त हमारी जो पहली इस तर्ज का पहला कोर्स ये बन रहा है। साथ साथ मुझे भी प्रैक्टिस होती जाएगी कि कौन सी चीज़ किस पॉइंट पे किस तरह सिखानी है। तो साथ साथ आपको भी पता चलता जाएगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। लाजमी नहीं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, कुछ भी ना करें, आप बस आप दुआ करें। तो यहाँ पे ये हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब हमने यहाँ पे 3 सूत्र का, यानी आधे पैर, एक पैर से थोड़ा सा फालतू, आधी इंच से एक सूत्र कम और एक पैर से थोड़ा सा फालतू, यानी 3 सूत्र का मार्जिन हमने यहाँ पे कटिंग करना है इस जगह से। ठीक है, 2 सूत्र भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर सिलाई में संभालना मुश्किल होता है थोड़ा सा। बाज़ औक़ात 3 सूत्र का मार्जिन इनफ होता है, जो कि आपको सिलाई में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो ये 3 सूत्र का मार्जिन रखते हुए हमने फालतू कपड़ा यहाँ से कटिंग कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हमने कॉलर का सेंटर निकालना है। तो ये हमने सेंटर निकाल लिया है कॉलर का। इसके बाद हम हाला चेक करेंगे। कॉलर मेरा यहाँ पे था, हाला जो मैंने कटिंग किया था वो 14.5 के हिसाब से किया था। कॉलर जो मैंने लगाया था वो 15 का मैंने लाया था मार्केट से, और सेटिंग वगैरह करके प्रेस करके 15.25 इंच बचा था। ठीक है, यानी 14.5 का मैंने हाला कटिंग किया और 15.25 का मेरे पास इस वक्त कॉलर है। तो ये मैं यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये साइडों पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 से 2 सूत्र एक्स्ट्रा है एक साइड पे। ठीक है, तो अगर दोनों साइडों पे देखें तो 3 सूत्र एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब ये है कि कॉलर 15.25 है और हाला जो मेरा है वो है 14.5 के हिसाब से। ठीक हो गया, 14.5 के यहाँ पे हम सेटिंग इसकी करेंगे। और देखें, मैं ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगा, इसकी आपके सामने है। मैं हाले की कटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ सेटिंग कर रहा हूँ। कटिंग और सेटिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे इसको आपने तिरछा कटिंग करना है, सीधा कटिंग नहीं करना। कैंची को आप देख रहे हैं, इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है। और यहाँ पे एक और बारीक सा पॉइंट है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। फ्रंट पट्टी और बटन टेप आपने बराबर नहीं रखनी। बटन टेप आपकी जो है वो आपकी एक सूत्र बड़ी होनी चाहिए फ्रंट पट्टी से। ठीक है, इसको बिल्कुल बराबर नहीं रखना आपने। फिर अगर ये काम आप छोटा सा काम करते हैं तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको प्रेसिंग के दौरान मिलता है, जब आप कॉलर बिठाते हैं। तो ये सिर्फ कॉलर वाली कमीज़ पे करना है, बटन बहन वाली कमीज़ पे ये नहीं करना, सिर्फ कॉलर वाली कमीज़ पे। यहाँ पे बटन टेप को आपने आधा सूत्र से थोड़ा सा फालतू कम, या फिर एक सूत्र आप कर लें। एक सूत्र आपने बड़ा रखना है फ्रंट पट्टी से लंबाई में। यहाँ पे अब हमने कॉलर अटैच करना। या आपने देखा है कि मैंने कॉलर को हाले को कटिंग नहीं किया, सिर्फ सेटिंग किया है। तो ये इस बात का सबूत है कि जो फार्मूले, जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये आपने यहाँ पे सबूत देख लिया। अब यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे हमने कॉलर रखा है ना, ये फ्रंट पट्टी से बाल बराबर पीछे रखना है। बाल बराबर पीछे रख के ये शुरू करना है, बिल्कुल आगे एज इसके बराबर नहीं करने। अगर किनारे इसके बराबर रख के शुरू करेंगे तो वो सही तरीके से फिर फ्रंट पट्टी आपकी नहीं बैठेगी। ख़ास तौर पे जो मोटे कपड़े होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
आपके लिए मुश्किल होगी। तो यहाँ पे आप कॉलर को फ्रंट पट्टी के किनारे से एज से बाल बराबर पीछे रख के शुरू करें। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग से जब आपने सिलाई शुरू करनी है ना, तो आपने एक 2 टांके ही पक्के करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। अब आपने किसी जगह पे भी हाले को या कपड़े को खींचना नहीं है, ये आप देख लें। और आपने जो सिलाई लगानी है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। जो 3 सूत्र का आपका मार्जिन है, ये बुकरम की जड़ में आपने ये सिलाई लगानी है, ठीक है। बुकरम के ऊपर नहीं आपकी सिलाई जानी है, यानी कॉलर पे आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। ये आपका सेंटर निकल आया है, किसी जगह पे भी आपने खींचना नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका वो बराबर आ जाएगा। अब ने स्टार्टिंग में देखा होगा जब मैंने हाला आपको दिखाया था, हाला एक साइड पे 1.5 सूत्र या 2 सूत्र के करीब बड़ा था। सॉरी, हाला जो है हमारे पास वो छोटा था। हाला हमारे पास छोटा था और कॉलर हमारे पास बड़ा था। तो इसी तरह आपने हाला बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बराबर रख के कटिंग नहीं करना, क्योंकि जब आप बराबर रख के करेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। कुछ लोग आपको बताते हैं ना कि बिल्कुल बराबर रखें, बिल्कुल बराबर ना रखें आप। आपका हाला, चाहे कॉलर लगाएं चाहे बैन लगाएं, आपका हाला जो है वो आपके कॉलर या बैन की लंबाई से 2 सूत्र, 2.5 सूत्र, 3 सूत्र तक छोटा होना चाहिए। हाला आपका छोटा होना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है जब आप सिलाई लगाते हैं ना, तो जो हमने कॉलर के साथ 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ा है, एक तो वो होता है, और वो उसमें थोड़ी थोड़ी लहरें बनती हैं। जितना भी आप सफाई के साथ लगा लें, वो उसमें थोड़ी थोड़ी लहरें बनती हैं। जब वो लहरें बनेंगी ना, तो वो आपका 2-2.5 सूत्र जो आपने हाला छोटा रखा होगा, वो आपका कॉलर या बैन के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जो इजाफी कपड़ा हमारा 3 सूत्र का हम दबाव के लिए लेते हैं, तो उसमें छोटी छोटी लहरें आना, छोटी छोटी लहरें बनती हैं, और एंड पे जाकर वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। बाहर से वो नज़र नहीं आएंगी लहरें। जिस तरह हमने बाजू जब सिलाई किया था तो बैक पे नम दिया था, तो वो नम अंदर तरफ तो नज़र आता है, लेकिन बाहर से वो शो नहीं होता। इसी तरह ये लहरें भी बाहर से शो नहीं होती, लेकिन वो लहरें लाजमी बनती हैं। तो अब यहाँ पे ये हम सिलाई लगा रहे हैं, तो सेंटर की जो आप सिलाई लगाते हैं ना, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान के साथ लगानी है। ये मोटी जगह होती है, अगर आपके पास छोटी मशीन है तो यहाँ पे अक्सर सुइयाँ टूट जाती हैं, अगर ख़ास तौर पे मोटा कपड़ा हो तो। ये जगह काफ़ी मोटी होती है। तो यहाँ पे आपने गुलाई पे ख़ास तौर पर पहुँचते हुए आपने हाथों की मदद से यहाँ पे व्हील को घुमाना है, एक एक टांका करके सिलाई लगानी है। ये जो धागा आपका आपको नज़र आ रहा है, इसको बाहर थोड़ा सा खींचना है, ताकि फ्रंट पट्टी का किनारा और कॉलर का किनारा बिल्कुल आपस में बराबर आ जाएं। जो नीचे पहली आपकी सिलाई होगी ना, जिसे कच्ची सिलाई कहते हैं, वो ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए। पहली बात है, बिल्कुल नज़र ना आए, अगर आए भी तो बिल्कुल गौर करने पे नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा वाज़ह नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं, इसको आप यहाँ से कटिंग कर लें, और इसके बाद आपने यहाँ पे इसे लॉक कर देना है, पक्का कर देना है। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमने 10वीं क्लास में जाकर अपनी कमीज़ की सिलाई को बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है। अगर आप पहली क्लास से लेकर अब तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत आसान तरीका मैंने बताया, कोशिश की है, जो कुछ मुझे आता था मैं आप लोगों तक मैंने पहुँचाया है। मैं 100% मास्टर होने का दावा नहीं करता, लेकिन जो कुछ मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये आप इसका रिज़ल्ट देख लीजिए, और इसका मज़ीद रिज़ल्ट आप देखें। ये कॉलर आगे से, ये यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल बराबर है, किसी जगह पे कोई फ़र्क नहीं है। और ख़ास तौर पे ये सेंटर में ये चीज़ जो होती है, ये मैटर करती है। आज भी मुझे कमेंट आया था। तो ये देखें, आप इस तरीके पे करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तीरे की सिलाइयाँ बिल्कुल आपस में बराबर हैं, यानी हाला हमारा बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। ये फिर आप चेक कर लीजिए। इसके बाद अब मैं आपको साइज़ चेक करा देता हूँ। कमीज़ की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जब भी आप सिलाई कर चुकते हैं, उसके बाद अपने साइज़ को लाजमी चेक किया करें अपनी। ये बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी गलतियाँ आपको पता चलती हैं, कहाँ पे आपने कोई मिस्टेक छोड़ी है, तो इसको लाजमी चेक कर लिया करें। तो इस तरह आपने कॉलर को ऐसे दोहरा कर लेना है। लेकिन मेरी जो आदत है, मैं अपने घुटने पे रख के इसे गुलाई देता हूँ, शुरू से मेरी आदत है। हाथों की मदद से भी ये गुलाई हो जाती है, देखें गुलाई हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे घुटने पे रख के इसे तो इस तरह राउंड में घुमाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो कभी आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। ये गुलाई इसकी बड़े मज़े की बनती है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ये इसका यहाँ पे रिज़ल्ट देखिए। अभी प्रेस होना, काज वगैरह, बटन बहुत थोड़ा सा कम रहता है इसका, लेकिन यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। तो
ये हमारी सिलाई अल्हम्दुलिल्लाह कमीज़ की कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको साइज़ यहाँ पे चेक करा देता हूँ। आपने अगर क्लास 1 से देख के अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्लास 1 में जो साइज़ बताया था मैंने वही इंशाल्लाह यहाँ पे साइज़ निकलेगा। जहाँ पे फ़र्क होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी कोई गलती छुपाऊँगा यहाँ पे। तो ये आप ज़रा इसका रिज़ल्ट देखें बाजू का। ये यहाँ पे जो प्लेट्स कैसी बैठी हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। अब हम चलते हैं अपने साइज़ की तरफ। तो कमीज़ की लंबाई हमने तैयार करनी थी 43 और मैंने आपको क्लास 3 में जाकर बताया था कि मैंने इसकी लंबाई 43.75 रखी थी। ठीक है, तो यहाँ कॉलर के 7 इंच टेप रखना है और लंबाई चेक करनी है। 43.75 लंबाई उस वक्त मैंने तैयार करने के लिए कटिंग की थी। 43 वैसे एक्चुअल इसकी लंबाई है, लेकिन मैंने 2 सूत्र इजाफी लिया था। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट 43.75 है। एक सूत्र का भी फ़र्क नहीं है, आपके सामने है। ठीक है, और किसी जगह पे मैंने कोई खींचा नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, मैं बेईमानी नहीं कर रहा। जो गलती होगी मैं लाजमी अपनी निकालूंगा। बाजू 25 थे तो यहाँ पे आपके सामने है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये बाजू अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट 25 हैं। यहाँ पे भी एक सूत्र का भी फ़र्क नहीं है। दूसरा बाजू भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अच्छा, ये भी चीज़ होती है, कभी किसी का एक बाजू 24 होता है, दूसरा 25 होता है। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता। तो ये देखिए, ये हमारा बाजू 25 है। 25 हमने तैयार करना था तो एग्जैक्ट 25 यानी 25 इंच हमारे पास ये बाजू आया है। तीरा हमने तैयार करना था 18 इंच। तो ये देखिएगा, बैक से भी 18 होगा और सेंटर से भी 18 होगा। ये बैक से मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये 18 इंच एक सिलाई से दूसरी सिलाई के दरमियान। सेंटर से अगर चेक करें तो ये जुकंदे के ऊपर जो जगह आएगी ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट 18 इंच है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जितना भी काम करता हूँ कि मेरे मोस्टली इसी तरह के साइज़ आते हैं। कभी कभार कोई फ़र्क आ जाए तो आ जाए। यहाँ पे 25 इंच हमने दामन की चौड़ाई तैयार करनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे एक सूत्र बढ़ रहा है। 25 इंच एक सूत्र आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, या एक सूत्र या 2 सूत्र का यहाँ पे फ़र्क आया था, क्योंकि वो वॉशिंग वेयर का कपड़ा था। मैंने आपको बताया था ये इस तरीके के साथ खुल रहा है। तो ये मसला था। अब कॉलर 14.5 का तैयार करना था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉलर मैंने 15 का लाया था मार्केट से। सेटिंग वगैरह करके प्रेसिंग करके 15.25 बचा था। इस वक्त भी ये कॉलर मेरे पास 15.25 है। तो 2 सूत्र ये इजाफी मैंने रखा है। 14.5 इस बंदे का साइज़ है, लेकिन मैंने 15.25 रखा है ताकि धोने के बाद वो 14.5 पे आ जाए। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया है। जो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई, वो इंशाल्लाह आखिर वाली वीडियो में बताऊँगा कि कंधा मैंने 10 इंच रखा था तो 10 इंच कैसे आएगा। 10 इंच पूरा वो मैं करा के आपको चेक कराऊंगा। वो जो लास्ट हमारी वीडियो होगी इस कोर्स की उसमें बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे ऊपर से ये जो कॉलर की गुलाई है यहाँ से इंच टेप रखना है इस तरह, और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ये 3 इंच लंबाई का निशान मैंने लगाया है। इसको 3 को आप 3.25 भी कर सकते हैं। और यहाँ ठोके से ऊपर भी आपने 3 इंच का निशान लगाना है। ऊपर से नीचे जो पे आप निशान लगाएंगे वही निशान आप ठोके से ऊपर भी लगाएंगे। और इन दोनों के दरमियान जो भी साइज़ बनेगा उसका आपने सेंटर निकाल लेना है। ये 6.25 है तो 6.25 का हाफ़ यानी 3.5 से एक सूत्र कम पे ये निशान आ जाएगा। ये हमारे काजों के निशान है। ये ना भी लगाएं तो वो जो काज वाली दुकान पे आप जाएं तो वो लगा देते हैं, वो ख़ुद से कर देते हैं। लेकिन आप ख़ुद निशान लगा लें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये निशान भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास नंबर 10 कंप्लीट हो चुकी है।